श्रद्धा वालकर हत्याकांड इस समय मीडिया जगत में सुर्खियों में है और जहां भी देखें, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो पेपर हो, कुछ भी हो, श्रद्धा वालकर निर्मम हत्याकांड सुर्खियों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे ही कुछ और जघन्य अपराध हुए हैं जो सुर्खियों में तो नहीं आ सके, लेकिन उनके परिवार पे वही दुख दर्द है जो आज श्रद्धा वालकर के परिजनों पर है। तो आज हम ऐसे ही 5 जघन्य अपराध के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया का रियल क्राइम। तो रियल क्राइम के 5 जघन्य अपराध से आज हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अभिनव वर्मा, एमबीबीएस, एमएस, ईएनटी, गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, डॉक्टर अन्वेक्षा सचान, एमबीबीएस, एमडी, गोल्ड मेडलिस्ट, पैथोलॉजी, पूर्व सीनियर रेजिडेंट, जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। संपर्क करें अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक। अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटराइज मशीनों द्वारा समस्त प्रकार के रोगों की जांच। प्रत्येक मंगलवार, शनिवार एवं रविवार सुबह 9 से 12, सायं 4 से 8 बजे तक, लेबर चौराहा, शांतिपुरम, प्रयागराज, यूपी। कॉन्टैक्ट 7458897832, 9889407832। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे हम कि कहीं 35 टुकड़ों में मिले श्रद्धा वालकर के 100, जो आज दिल्ली पुलिस इधर उधर मजबूर है 100 के टुकड़ों को खोजने में, तो वहीं कहीं कुछ टुकड़े सूटकेस में मिले हैं। जी हां, हम लेकर आए हैं आज आप सभी के लिए 5 निर्मम हत्याकांड, जिनमें सबसे पहले टॉप पर हैं श्रद्धा वालकर हत्याकांड, जो इस समय सुर्खियों में है। आपको बता दें कि श्रद्धा ही नहीं, दिल दहला देने वाले 5 खौफनाक हत्याकांड और भी हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको दिल्ली के वालकर श्रद्धा हत्याकांड से। दिल्ली में आफ्ताब पूनावाला ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा वालकर को मौत के घाट उतारकर उसके 100 के 35 टुकड़े कर दिए। और यही नहीं, इसी तरह के कुछ घटनाएं अन्य जिलों और अन्य प्रदेशों में भी हुए हैं। बिहार में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर प्रेमी को टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिया। तो इस तरह के तमाम जघन्य अपराध हैं, जिनमें से हम 5 जघन्य अपराध को लेकर के आपके बीच आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर ट्रॉली बैग में मिला है युवती का शव। हाल ही में हुए ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने हमारे सभ्य समाज के स्याह पक्ष को उजागर किया है। इन हत्यारों के आरोपी हमारे बीच रहने वाले लोग ही थे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं इन जघन्य अपराधों के बारे में। तो सबसे पहले जो हम जघन्य अपराध की बात करेंगे वो गलत आदतों में ज्योति नामक महिला की जान गई है। उसकी हत्या उसके पति ने किया है। तो गलत आदत का मतलब आप सभी समझते हैं कि गलत आदत हम किसको कहते हैं। तो उसी गलत आदतों में पति ने ही अपने पत्नी को टुकड़ों टुकड़ों में काटा है और काटने के बाद उसको गन्ने के खेत में फेंक दिया है। तो ये जघन्य अपराध कहां का है? तो ये जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश के रामपुर कला के चहारपुर क्षेत्र का है, जहां गन्ने के खेत में महिला का छत बिछत शव मिला था। पुलिस ने बताया कि महिला की गलत आदतों से परेशान पति ने ही उसकी हत्या कर 100 के टुकड़े करके खेत में फेंक दिए थे। हत्या में पति का दोस्त भी शामिल था। महिला का सिर गायब था। 10 घंटे से अधिक समय की तलाश के बाद उसकी सिर खेत के किनारे झाड़ियों में मिला था। पुलिस
ने पति और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। किसी की जान लेने का अधिकार किसी शख्स को नहीं है। ये लोगों को समझना चाहिए। अगर आप जुर्म का रास्ता अपनाते हैं तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आगे हम बात करेंगे दूसरे जघन्य अपराध की। तो दूसरा जघन्य अपराध है बिहार से। बिहार में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर प्रेमी को टुकड़े टुकड़े फेंकवा दिया। फिर से एक बार आप सुन लें। बिहार में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर प्रेमी को टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा दिया। अब यह एक अजीब तरह की मामला है। अक्सर आप सभी देखते हैं कि पत्नी प्रेमी के चक्कर में आके पति की हत्या करा देता है, लेकिन यहां पे मामला उल्टा दिख रहा है। मामला यहां है कि पहले तो प्रेम किया, शादी की, शादी करने के बाद फिर प्रेम क्यों किया, और प्रेम किया तो पति से मिलकर प्रेमिका की हत्या क्यों करा दी। यह एक अजीब माथा चकरा देने वाला मामला बिहार से है। आप सभी को बता दें, हत्या की एक दिल दहला देने वाली घटना बिहार से सामने आई है। बिहार के नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र के नानंद गांव रहने वाला विकास चौधरी बुधवार की देर शाम अचानक लापता हो गया। अगले दिन उसके कटे हुए हाथ और पैर निकटवर्ती दीपनगर के मेघी गांव के पास मिले थे। इसके बाद खोजबीन के दौरान धड़ दीपनगर के ही सिपाह गांव स्थित पंचाने नदी से तो बोरे में बंद सिर पटना में पुनपुना नदी से बरामद हुए थे। अब जरा सोच लें कि कहीं 35 टुकड़े हो रहे हैं तो कहीं कई टुकड़े हो रहे हैं। ये 100 को टुकड़े करने की एक नई चलन चल चुकी है। हत्या के बाद टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बच नहीं पा रहे हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे तीसरे निर्मम हत्याकांड की। यह तीसरा निर्मम हत्याकांड में 18 साल की लड़की की घर में घुसकर हत्या की गई। क्यों हत्या की गई बताएंगे आपको। यह मामला भी बिहार से ही है। बिहार से ही एक और दिल दहला देने वाली यह घटना सामने आई है। यहां मोहम्मद सारिक नाम के शख्स ने 18 साल की लड़की के घर में घुसकर हत्या कर दी। आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी शादीशुदा था। इसके बावजूद वह लड़की पर अफेयर का दबाव बना रहा था। शादी होने के बाद भी इश्क का भूत इस तरह उसको चढ़ा कि मना करने पर उसने लड़की की हत्या कर दी और आज सलाखों के पीछे जा पहुंचा। तो आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि पहले तो सारिक चुपके चुपके लड़की के घर में घुस गया, फिर पीछे से मृतक लड़की के पास गया और उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अफेयर की बात करने लगा और जब लड़की ने नहीं माना तो उसकी गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी और लड़की को मतलब कई टुकड़ों में काट करके उसको भी फेंक दिया। लड़की जब उसको मना की तो उसको गला दबाकर उसकी कई टुकड़ों में उसको करके उसको भी फेंक दिया। अब आगे हम बात करेंगे चौथी मामला जो दिल दहला देने वाली है और दिल्ली से ही है। दिल्ली की बीसीए छात्रा को मारकर यमुना एक्सप्रेसवे पर फेंक दिया गया। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। आज ऐसे अक्सर मामले दिल्ली में आते हैं जहां पे छात्र और छात्राएं अक्सर शिकार हुआ करते हैं। ठीक है, तो आज उसी में से दिल्ली की एक बीसीए की छात्रा के साथ यह घटना हुआ है जिसको यमुना एक्सप्रेसवे पर फेंका गया है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे लाश मिली है। सर्विस रोड पर ट्रॉली बैग में मिला था युवती का शव। गोली मारकर हत्या की आशंका जताई गई है। पोस्टमार्टम गृह पर स्वजन ने पहचान कर ली है। मथुरा में एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर ट्रॉली बैग में हत्या कर फेंका गया शव दिल्ली के बीसीए की छात्रा का निकला है। पुलिस अब हत्याकांड के पर्दाफाश के लिए माता पिता और भाई से पूछताछ कर रही है। पिता नितेश यादव इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। पुलिस घटना के बारे में उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। तो ये थी आज की 5 दिल दहला देने वाली घटना। समाज किस तरफ जा रहा है,
कहीं पति ने प्रेमी की हत्या किया, तो कहीं प्रेम के चक्कर में युवती की हत्या हुआ, टुकड़े टुकड़े में हत्या हुआ। आखिर समाज क्या चाह रहा है, किस तरह जा रहा है? कलयुग लोगों के सर पे नाच रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी तरह से कुछ भी करते हैं, कोई भी हत्या करते हैं, तो कहा ही जाता है कि तीन छुपाए ना छुपे, चोरी, हत्या और पाप। तो इस तरह से आप लोग समाज में रहकर इस तरह के निर्मम काम ना करें। सरकार है, देश का संविधान है, आपको कोई भी कष्ट है, आप सरकार के पास जाएं, पुलिस के पास जाएं, सहयोग मिलेगा। इस तरह से निर्मम हत्या करके सलाखों के पीछे ना जाएं। तो आज के रियल क्राइम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरह की कुछ रियल वारदात को लेकर। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे। नमस्कार।